गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोनिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखो 2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाई, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, पर फिर मेरे पास एक पेपर आया था, किसी बच्चे ने भेजा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी, एक पेपर डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का है। व्हाट इज़ एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन? एट्रीब्यूट क्या होता है किसी भी रिलेशन में? ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? अ डाटाबेस कॉलम। क्या? एक डाटाबेस कॉलम होता है। ठीक है, आप हिंदी में भी देख लो, रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या है? एक डाटाबेस कॉलम है। इसका आंसर होगा ए डाटाबेस कॉलम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने वाला है, मैं इसको बाद में कराती हूँ। नेक्स्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड विच अमंग द फॉलोइंग ईयर एज द ईयर ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि जो हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया था? वो किया था बच्चों 2013 को। ठीक है, उद्योग और रोजगार का वर्ष कौन सा था? 2013। ठीक है, 2013 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट सॉलिड कवर और शेल ऑफ द अर्थ इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अर्थ क्रस्ट। ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत या कवच होती है, जो वो क्या कहलाती है? पृथ्वी की क्रस्ट। ठीक है, क्या कहलाती है? पृथ्वी की क्रस्ट। आगे क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अनिल इंट्रोड्यूस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल? कि रोहित रिलेटेड कैसे है अनिल से? ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं। देखो, अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी के। अनिल है, सपोज एक अनिल है, ठीक है, ए से लिख लो उसको। रोहित का परिचय किसका करवाता है? रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी। किसके? अनिल के पिता। अनिल के पिता, ठीक है, उसके फादर यानी कि पत्नी यानी कि अनिल की माता, उसकी वाइफ क्या हो गई? अनिल की माता के एकमात्र भाई के एक माता का एकमात्र भाई कौन हुआ? अनिल का मामा, यानी कि के पुत्र के रूप में कराता है, मामा का बेटा, यानी कि रोहित कौन हुआ? मामा का बेटा। यानी कि यहाँ पे ममेरा भाई वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? चचेरा भाई। ठीक है, समझ आया? इसको ऐसे लिख के आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, चचेरा भाई। अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी, मतलब अनिल के पिता की पत्नी उसकी माता हुई, ठीक है, के एकमात्र भाई, जो पत्नी का एकमात्र भाई था माता का, यानी कि अनिल का मामा का पुत्र, मामा का पुत्र यानी कि रोहित का क्या हुआ? मामा का मामा और बुआ के बच्चे हो गए ना ये, ठीक है, यानी कि चचेरा भाई। नेक्स्ट है, द वाटर accumulated under the ground surface in this manner is called ground water। ठीक है, जो भूमि के नीचे जल होता है उसको क्या बोलते हैं? भौम जल। ठीक है, नाम से ही देखो क्लियर है, भूमि किस तह के नीचे, यानी कि भौम जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड। ठीक है, ये कब हुआ स्टार्ट हुआ था? यूरोपियन किसने किया था? सॉरी, यूरोपियन कमीशन। ठीक है, हिंदी में देख लेना अगर नहीं समझ आई। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई? वानिकी परियोजना किसके सहयोग से आरंभ हुई थी? इसका बी आंसर है यूरोपियन आयोग के। ठीक है, यूरोपियन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, हिंदी में करें या? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, अनुच्छेद 39A। ठीक है, यह अनुच्छेद अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ये पेपर में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
RKVY का विस्तार रूप क्या है? इसका भी आंसर है फर्स्ट। R मीन्स देखो राष्ट्रीय, K मीन्स कृषि, V मीन्स विकास, Y मीन्स योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कई बच्चे राज्य कर देते हैं, राज्य नहीं है, याद रखना राष्ट्रीय है। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में भी सेम ही है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज़ यूज्ड टू फ्री अप मेमोरी एलोकेटेड बाय मोलैक या कोलैक और रियलोक। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा सी फ्री। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, सेम ही है। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर आपको कोई भी खाली नहीं छोड़ के आना होता, कोई भी गोला। ठीक है, आपको अगर नहीं आता तो आप उसमें अप्रयासित लिख सकते हैं, जो 5वें नंबर का गोला है, यानी कि नोट अटेम्प्टेड। ठीक है, अप्रयासित मतलब आपने प्रयास ही नहीं किया, बट आप प्रयास तो कर ही लेना है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आपको 5वां गोला लगाने की बजाय कोई भी 4 में से सर्कल कर देना। इससे क्या है कि देखो आपका चांसेस बन सकते हैं कि आपका ठीक भी हो सकता है क्वेश्चन, है ना। और नोट अटेम्प्टेड करके तो वो मतलब कि ठीक है, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, पर चांसेस भी कम हो जाएंगे कि मे भी आपका तुक्का लग जाए कोई, है ना। है RIDF वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब हुआ था? 1995 से 1996 में। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मैनिपुलेट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। देखो कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका भी फर्स्ट ही आंसर होगा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि DML। ठीक है, हिंदी में भी देख लो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डाटाबेस को डाटा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? आंसर इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, दिया भी हुआ ऊपर डाटाबेस मैनिपुलेट। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आगे है मैथ्स का क्वेश्चन है 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280 इज, ये इजी सा क्वेश्चन है। इसको ऐसे कर लेना, देखो 450 ऑफ होता है का, यानी कि मल्टीप्लाई 28/100। ठीक है, प्लस 280 गुना में 45/100। ठीक है, इसको कट कर लेना, काटेंगे आप, आंसर इसका सॉल्व करेंगे काट के। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा 252। कट कर लोगे ना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता के अनुमूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? देखो अनुच्छेद सारे ही पढ़ जाना एक बार ही, अनुच्छेद और फंडामेंटल राइट, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसका है डी आंसर, आर्टिकल 17। ठीक है, ये डायरेक्ट याद करने हैं ये क्वेश्चन, आपको समझाने का इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, लर्निंग करनी है इनकी। अगला क्वेश्चन है डैश वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ हरियाणा। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, सबसे लंबे समय तक जो हरियाणा का राज्यपाल रहा कौन था? वो BN चक्रवर्ती, है ना। ठीक है, और पद पर रहते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये HTET में भी आया हुआ था और ये यहाँ पे CET में भी देखा गया है। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती यानी कि BN चक्रवर्ती, जो सबसे लंबे समय तक रहे हरियाणा में। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ NAIS। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, बी आंसर है इसका, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, हिंदी में भी सेम ही दे रखा है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये फुल फॉर्म से याद कर लेनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। देखो फिर से रीजनिंग का आया हुआ है। एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए अ मैन सैड, एक आदमी बोलता है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, बट दैट मैन कौन सा? जो चित्र पर है, दैट मैन्स फादर, कि इसका पिता, जो चित्र पर है उसका पिता, इज़ माई फादर सन, मेरे पिता का पुत्र है। तो हुज फोटोग्राफ वाज इट? तो किसकी फोटोग्राफ हुई वो? हिज सन। ठीक है, उसके पुत्र की। ठीक है, देख लेना, अगर ऐसे समझना है तो देख लेना। एक चित्र की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि एक कोई भी ऐसे चित्र बना हुआ था। ठीक है, उस पर कोई फोटोग्राफ था, तो एक व्यक्ति ने इशारा करते हुए क्या बोला कि मेरा तो कोई भाई बहन है नहीं, मैं अकेला हूँ, परंतु इस व्यक्ति के पिता, यानी कि इस व्यक्ति के पिता, फादर
जो मेरे पिता हैं, यानी कि इसका पिता है जो, ठीक है, उसके पुत्र हैं, ठीक है। तो ये किसका चित्र हुआ, तो उनके पुत्र का चित्र हुआ ना, ठीक है, यानी इसका, ठीक है, इसका पुत्र हुआ ना ये, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना, इसको हो जाते हैं इजीली। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण, यह कार्यक्रम डैश द्वारा घोषित किया जाता है, तो किसके द्वारा घोषित किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स किसके द्वारा घोषित किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट फिर से कंप्यूटर का आ गया, सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या है, ठीक है, ये आपको कंप्यूटर पढ़ लेना, ये आंसर है इसका। अब प्रोग्राम एक प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट संचालन को संभालने का उपाय, ये इंग्लिश में थोड़े इजी रहते हैं, इधर देख लो। व्हाट इज़ द स्ट्रीम इन सी प्रोग्राम, अ वे ऑफ हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स इन ए प्रोग्राम, की जब इनपुट डालते हैं, ठीक है, कोई डाटा इनपुट करते हैं और फिर उसका रिजल्ट आता है, आउटपुट निकालते हैं, तो वो सारा क्या है, स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है। ये फिर से समझाने वाला क्वेश्चन है, मैं इसको बाद में समझाती हूँ, पहले ये सिंपल वाले देख लो। तो ये क्या है, फुल फॉर्म ऑफ IMRB इज़, फुल फॉर्म ऑफ IMRB क्या होती है, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस पर्सन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट इन 1913, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन था जो सबसे पहले बना, वो कौन था, सर शादीलाल, ठीक है, कौन थे, सर शादीलाल, ठीक है। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन से थे, सर शादीलाल। आगे है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, नेफ्ट, वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, एक हैफर्ड होता है, एक नेफेड होता है, ये कब हुई है, 2 अक्टूबर 1958, कब हुई, 2 अक्टूबर 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ द शुंग वंश, ठीक है, कौन थे फाउंडर इसके, सी, ठीक है, सी था पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र, ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, वो कौन था, पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र। ये फिर से मैथ्स का समझाने वाला है, वो मैं बाद में समझाऊंगी। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इज यूज्ड फॉर ओपनिंग अ फाइल फॉर अपेंडिंग, ठीक है, इसका आंसर होगा ए, ठीक है, ये सॉरी बी आंसर होगा, और बी के अंदर क्या है, ए, जोड़ने के उद्देश्य, ठीक है, एडिशन यानी कि जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस मोड का यूज़ किया जाता है, तो किस मोड का यूज़ किया जाता है, ए का, ठीक है, अपोस्ट्रोफी के साथ ए का। आगे है, विच टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न्स ओनली द रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल, तो इसका आंसर होगा इनर जॉइन, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे है, फुल फॉर्म ऑफ MUDRA, ठीक है, मुद्रा, मुद्रा का विस्तरण क्या है, मुद्रा का माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रीफाइनेंसी एजेंसी लिमिटेड। विच प्लैनेट इज नोन एज द वाटरी प्लैनेट, ठीक है, जलीय ग्रह कौन सा है, देखो जल ज़्यादा कहाँ पर है, अर्थ पर है ना, पृथ्वी पर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जल 71% समथिंग है ना, तो ये सब जलीय ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, ठीक है, कौन सा सही से मैच होता है, तो YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, फरीदाबाद में, ठीक है, ये सही है कि YMCA फरीदाबाद, YMCA यूनिवर्सिटी कहाँ है, साइंस की, फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लेयर लाइज बिलो द क्रस्ट, ठीक है, परत क्रस्ट के नीचे होती है कौन सी परत होती है, मेंटल, ठीक है, इसका आंसर है मेंटल। फिर से अनुच्छेद वाला आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है बच्चों ये? डी आंसर इसका राइट होगा, अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? str कैट का। ठीक है, इसका डी ऑप्शन है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़े इजी होते हैं। विच लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग, इसका क्या आंसर होगा हमारा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, इसे फिर से समझाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहांनारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? नाम बदलकर रखा गया महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। नेक्स्ट है, लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए क्या उत्तरदायी है? क्या उत्तरदायी है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से संबंधित थी की आधिकारिक घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर होगा सी, 3 जून 1947 को। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? कौन सा बना? जम्मू और कश्मीर बना। ठीक है, क्राफ्ट्स मेले में 2022 को केंद्रीय राज्य कौन बना? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आगे है, रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा समुद्र के तट पर बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सैंड बार यानी कि रेतीली पट्टी। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो मैंने सोचा चलो आपकी थोड़ी सी 2-4 नंबर की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रिवाइज़ कर लेना और आप पेपर से पहले सारे अनुच्छेद और फंडामेंटल राइट्स और कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन हैं आपने अभी तक पढ़े हैं वो रिवाइज़ कर जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ।